हरे कृष्णा। सभी भगवत प्रेमियों को स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रभुपाद प्रीचिंग सेंटर अखनूर में। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 की 13वीं एकादशी आ रही है। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष दिनांक 6 जुलाई 2025 रविवार को। इस एकादशी का नाम देवशयनी है। इसे आषाढ़ शुक्ल एकादशी एवं पद्मा एकादशी भी कहते हैं। व्रत का पारण समय अगले दिन यानी कि 7 जुलाई 2025 सोमवार को प्रातः 5:24 से 10:06 के बीच में रहेगा। इस संदर्भ में रविवार 6 जुलाई प्रभुपाद प्रीचिंग सेंटर अखनूर में देवशयनी एकादशी पर विशेष कथा एवं हरि नाम कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका समय शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच में रहेगा। आप सभी को भाव भरा निमंत्रण है। प्रिय दर्शकों, अब संक्षेप से मैं आपको देवशयनी एकादशी की कथा सुनाती हूँ। देवशयनी एकादशी व्रत कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आप कृपा करके बताइए कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, उसकी क्या महिमा है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा एकादशी या देवशयनी एकादशी है। ये एकादशी संपूर्ण पापों का नाश करने वाली, पुण्यदायिनी और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में सूर्यवंश में एक धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ और प्रजा का पालन करने वाले राजा मानधाता राज्य करते थे। उनका राज्य बहुत समृद्ध था, प्रजा सुखी थी और सभी धर्म का पालन करते थे। एक बार उनके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिससे भयंकर अकाल पड़ा। खेती नष्ट हो गई, जल स्रोत सूख गए और प्रजा भी भूख से मरने लगी। पशु पक्षी भी व्याकुल हो गए। राजा मानधाता को इस स्थिति से बहुत पीड़ा हुई। वे चिंतित होकर वन की ओर तपस्वियों की खोज में निकले। राजा मानधाता वन में भ्रमण करते हुए अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुँचे। वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। हे मुनिवर, मैंने कोई अधर्म नहीं किया है, फिर भी मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ा है? कृपया इसका उपाय बताएं। हे राजन, ये सब कर्मों का फल है। इस संकट से मुक्ति पाने का केवल एक ही उपाय है। आप आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें, जिसका नाम है देवशयनी एकादशी। आप स्वयं भी ये व्रत करें और अपनी प्रजा से भी करवाएं। ये व्रत संपूर्ण पापों का नाश करता है और वर्षा, शांति एवं समृद्धि लाता है। राजा ने व्रत किया और वर्षा हुई। राजा मानधाता ने मुनि की आज्ञा का पालन किया, स्वयं शुद्ध भाव से शयनी एकादशी का व्रत किया और प्रजा को भी प्रेरित किया। व्रत के प्रभाव से 3 वर्षों से सूखी धरती पर घनघोर वर्षा हुई। राज्य फिर से हरा भरा हो गया। लोग प्रसन्न हो गए और धर्म में रुचि बढ़ गई। देवशयनी एकादशी व्रत का फल। जो मनुष्य श्रद्धा से इस व्रत को करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत का फल हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ के बराबर होता है। इस व्रत की कथा सुनने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह मनुष्य निश्चित रूप से विष्णु लोक वैकुंठ को प्राप्त करता है। हमारे तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु का पूजन करें। हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करें। केवल फलाहार प्रसाद का सेवन करें। सारे अन्न पदार्थ निषेध है।
विष्णु सहस्त्र नाम, श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता का पाठ करें, रात्रि जागरण करें एवं कीर्तन में लीन रहें। अगले दिन द्वादशी को व्रत पारण करें और मंदिर में दान अवश्य करें। प्रभुपाद प्रीचिंग सेंटर अखनूर की ओर से आने वाली देवशयनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी कृष्ण भक्ति में अधिक से अधिक वृद्धि हो एवं आपका जीवन मंगलमय हो। कृपया हमारे YouTube चैनल प्रभुपाद प्रीचिंग सेंटर को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना नहीं भूलें। हरे कृष्णा।